यतो अनंत शक्ते अनंतास जीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री हरि गुरु चरण कमले भ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामान जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमद हरि प्रसाद जु चिद बबु रहित प्रछेद विद्या प्रद गुरु ते नमो
जी प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप। जे जाने जग स्वप्नवत नाशत भ्रम तम कूप। राम मया सद्गुरु दया साधु संग जब होए। तब प्राणी जाने कछु रेयो विषय रस होए। मात तात भ्राता सुहृद इष्ट देव नृप प्राण। अनाथ सुगुर सब ते अधिक दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट भूमि गुरु सोर दुति जन मन नलिन प्रकाश। अनाथ कुमुदनी विमुख जन अब गुण होते उल्लास। तेरस सद्गुरु मया करी मोह नींद सोवंत। जगयो ज्ञान लोचन खुले सुपन भरम विसरंत। गुरु बिन भ्रम लगी भूलि गो भेद ले बिन स्वान। के हरि बुझाई निरख हरि कूप अज्ञान। प्रगट अवन करुणार्णव रतन ज्ञान विज्ञान। बचन लहरि ननु परस दे आज्ञो होत सुजान। सूरदर्श आदर्श जो होत अग्नि ओ ज्योत। तैसे गुरु प्रसाद दे अनुभव निर्मल होत। जिमि चंद हिलई चंद्रमणि अमी द्रवत तत्काल। गुरुमुख निरकत शेष के अनुभव होत विशाल। अहं शरणागत रावरे श्री गुरु दीन दयाल। कृपा सिंधु बंदम चरण हरो कठिन उरसाल। अहं अनाथ अतिशय दुखी डरियो देख संसार। बूढ़त हम भव सिंधु में मोहि करो प्रभु पार। आशा तृष्णा चिंत बहु के गायन घर माही। जीवन कही विधि होए मम हृदय स्मृति को खाई। ओम अच्युतम केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। श्रीरामचंद्रं भजे श्रीकृष्णचंद्रं भजे। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। बोलो ना मैं प्रभु नाम तिहारा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम ओम ओम। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 54 श्लोक 24वां। बहुत ही सुंदर भगवान ने हमें समझाया है। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। 24वां 14वें अध्याय का याद करने वाला है। इन्हीं 4 तरह के परिस्थिति में, 4 तरह की वस्तुओं में और 4 तरह की जो हमारी विचारधाराएं हैं, सांसारिक व्यवहारिक, इनमें हम ज़्यादा फंसते हैं। बस एक बार इनको समझ लिया कि ये हैं क्या, बस और कुछ नहीं।
कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ त्यागना नहीं है। बस अपने व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में, घर में, बाहर, कहीं भी आप, कहीं भी उत्सव में हैं, कहीं धार्मिक कार्य में हैं, बस चारों चीज़ों को समझना है। बस अब इसको समझ गए, बस फिर आप कहीं फंसोगे नहीं महाराज। राधे राधे राधे, सत्य बात है हमारी, बड़े काम का श्लोक है हमारा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, साम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्रम कांचन तुल्य प्रिया प्रिय धीरस तुल्य निंदात्म संस्कृति। बस इसमें इंसान फंस जाता है। समझा नहीं? कहते तो हैं, सुनते तो हैं, गाते तो हैं, सुनाते तो हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, लेकिन जब थोड़ा सा सूखे पल्ले पड़ते हैं तो बस पूछो ना हमारा, टाइम ही नहीं मिलता हमारा, टाइम ही नहीं मिलता। राधे, बेटा की शादी हो जाएगी, बहू आ जाएगी, फिर आराम से भजन करेंगे महाराज। बताओ होता कहीं? नहीं होता। राधे। अब मुझे बहुत सारी कथाएं याद आती हैं, समय अभाव से मैं कह नहीं पा रहा, लेकिन ये माया प्रभु की ऐसी है महाराज, बड़े बड़े इसमें फंस जाते हैं, बड़े बड़े इसमें फंस जाते हैं, बड़े बड़े फंस जाते हैं। ब्रह्मा तो शिव को भी आंख दिखाती है, और तो एक तरफ रहा हमारा रामायण का बड़ा सुंदर दोहा था बालकांड में, उनको भी चकमे में डाल देती है महाराज। हाँ, भगवान शिव ने कहा विष्णु से, महाराज आपने मोहिनी अवतार धारण किया, थोड़ा हमें भी दिखा दो। भगवान शिव ने कहा कि आपने, मैंने सुना कि आप एक बार मोहिनी रूप बने। भगवान कहते हैं विष्णु के, महाराज आप तो हमारे गुरुदेव हैं, आप हमारे इष्ट हैं, आप हमारे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, आप हमारे से महान हैं, बड़े हैं, हम आपके सामने ऐसा कैसा बन करके आ सकते हैं? लेकिन भगवान कहते नहीं, भोलेनाथ कहते नहीं, वो तो लीला थी भगवान की, कुछ लीला रचानी थी उन्होंने। कोई भी जो ईश्वर तुल्य अवतारी पुरुष होते हैं, उनकी जितनी भी लीलाएं कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं, इसमें कोई रहस्य है महाराज, हमारी तरह नहीं है। राधे, जिसको देखा उसके मुझे चल पड़े। राधे, बड़ी सुंदर कथा आती है भागवत में। तो ये सुख और दुख में स्वस्थ, स्वस्थ, स्वस्थ मैंने, स्व मैंने अपने आप में, अपने आप में किसमें? आत्मा में। स मैंने टिकना, स्थिति रहनी, एक अपनी आत्मा में ही स्थिति रहनी, कि सिवाय आत्मा के दुनिया में कुछ नहीं है। भाई अच्छा, रिश्ता किससे है? क्या शरीर से है, नाम से है? यही तो भ्रांति है, यही तो भूल हम कर बैठते हैं, और क्या है? कथा भी सुनते हैं, सत्संग भी में जाते हैं, गुरु शरणों में भी जाते हैं, नाम भी मिला है, और कमी क्या रहती है? हम वहाँ जाके सेवा नहीं करते, हम लोग साधना नहीं करते, तभी कुछ पल्ले नहीं पड़ता। राधे। ठीक है, मंदिरों में जाओ तो वहाँ कुछ भगवान से मांगो, गुरु द्वार में जा करके फिर मांगना मतलब भी कोई नहीं। गुरु से तो वही मांगो जो जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। हम गृहस्थी हैं, हम संसारी हैं, हम परिवार वाले हैं, हम दुनियादारी में रहते हैं महाराज, हम कैसे परमात्मा को पाएं? हमें कैसी शांति प्राप्ति हो? हमारी जो भटकना देखो जन्मों की, ये कब खत्म हो? कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी पुरुष,
कभी अमीर, कभी गरीब, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी कुछ मान लेते हम अपने को, कभी कुछ मान लेते हैं। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। गुरु यही ज्ञान देते हैं महाराज, गुरु यही ज्ञान देते हैं कथाओं के द्वारा, अपने आशील वचनों के द्वारा, उपदेशों के द्वारा। और तब टिकेगा जब उनके बताए हो मार्ग में चलेंगे महाराज। राधे। हमारे महाराज जी कहा करते थे, किसी ने कहा कि महाराज जी इतनी दुनिया आपके पास आती है। सत्य बात है महाराज, बहुत दुनिया कथा सुनने आती थी महाराज। ना को स्पीकर, ना को शम्याना है जी, ना को दरी चद्दर। श्रोता भी नीचे रेत में बैठते थे, महाराज भी सिंपल सादे आसन पे। तो कहते हैं भाई इतनी दुनिया आती है, क्या ये सब कर जाएगी? महाराज कहते हैं कि भाई ये तो जो बैठे हुए हैं ना, ये भी जहाँ बैठे मेरे पास नहीं है, इनका ध्यान कहीं और है। जब उठेंगे तो पल्ला झाड़ देंगे, जब बाहर जाएंगे सब कुछ भूल जाएंगे। ये हमारा हाल है। कोई बिरला को एक होगा जो गुरु की बात को पकड़ेगा। राधे राधे। थोड़ा आके तो देखो, कुछ सेवा तो करो आके। ये कहने का मतलब है साम्य दुख सुख स्वस्थ, अपने आप में ही स्थिति। बस मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मुझे परमात्मा ने संसार में क्यों भेजा है, क्यों भेजा? ये तब पता चलता है जब हम सत्संग करते हैं, कथाएं सुनते हैं, सदगुरु की शरण में आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करते हैं। सेवा इसलिए बार बार कहता हूँ कि सेवा से अंतःकरण पवित्र होता है, मन का अहंकार गल जाता है हमारा। जो सेवा बख्शी जाती है, जो सेवा दी जाती है, अपनी मर्जी से नहीं महाराज। राधे राधे। तब जाके अंतःकरण पवित्र होता है महाराज। नहीं तो कितनी आंखें मीट लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। राधे। ये भगवान कहते हैं साम्य दुख सुख स्वस्थ, समलोष्टा समकांचन। जब हमारी आत्मा में स्थिति हो जाएगी, अपने आप में टिकाव हो जाएगा, बाहर भीतर बिल्कुल स्थिर हो जाओगे, समझे नहीं? तब क्या होगा? समलोष्टा समकांचन। हाँ, मिट्टी में, पत्थर में या स्वर्ण में एक समान दृष्टि होगी। लोहे में, पत्थर में और स्वर्ण में एक समान दृष्टि होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इन सब में व्यवहार करते हुए आपको समझ आ जाएगी कि ये तीनों जो पदार्थ हैं ये सब माया के कार्य हैं, ये प्रकृति के कार्य हैं। इनमें शाश्वत शांति नहीं है। व्यवहारिक सुख तो है, व्यवहार करें तो ठीक है, लेकिन इन्हीं को सब कुछ मान लेंगे, इन्हीं को सब कुछ मान लेंगे तो फंस जाएंगे, फंस जाएंगे महाराज, फंस जाएंगे। ये मतलब कहने का है। जो गुणातीत पुरुष हो जाता है, जो प्रकृति के इस सारे सिस्टम को समझ आता है, वो फिर इसमें फंसता नहीं है, फंसता नहीं है। और तीसरा क्या है? तुल्य प्रिया प्रियो धीरस। प्रिय और प्रियो को समान समझता है। अब प्रिय प्रिय आपने सुनी ना कल परसों,
परसों का भी लीक पढ़ लेना और कल का भी शायद इसमें थोड़ा सा संक्षेप में कहा है। परसों तो बढ़िया समझाया है। प्रिय और प्रिय, जो जिसको लोक दृष्टि से आप प्रिय कहते हैं और जिसको लोक दृष्टि से अप्रिय कहते हैं, उसका यहाँ वर्णन भगवान ने किया है। समझे नहीं? इन सब में समान, ना को हमारा प्रिय है ना को हमारा अप्रिय है। समझे नहीं? ना किसी में राग ना किसी से द्वेष। जिसको प्रिय मान लेते हैं महाराज, उससे हमें राग हो जाता है। राग माने आसक्ति, अपनापन। और परिणाम क्या होता है? अशांति। जब छूटते हैं, जब प्रतिकूल होते हैं, बस जो प्रिय लगते हैं उसी से कहते हैं परे हट परे हट परे हट, मैंने तेरी कोई लोड़ नहीं है। राधे राधे। सब संसार स्वार्थ का हमारा, बिन स्वार्थ कोई प्रीति नहीं करता हमारा। कोई रोता है तो अपने जरूरत के लिए रोता है बस। किसी व्यक्ति से किसी कोई मतलब नहीं मारा। बुरा मत मान ऐसी बात को, रियल ट्रुथ है हमारा। प्रिय और प्रिय इन दोनों में समान। आगे बताया भगवान ने तुल्य निंदात्म संस्तुति, निंदा और अपनी प्रशंसा। कोई हमें निंदा करता है तो हमें बुरा लगता है, प्रशंसा करता तो फूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मन को ऐसे समझाओ कि मैंने अच्छा कर्म किया है, तब मेरी प्रशंसा हो रही है। अगर मेरे से गलत काम हो गया है तो बुराई हो रही है। तो ये मेरे कर्म का फल है। मेरी आत्मा से या किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। किसी दूसरे को बुरा मत मानो कि ये हमारी बुराई करता है, ये बुरा है, उसे हम द्वेष करते हैं, उसको देखना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते। जाते भी हैं तो व्यवहारिक तौर पे मन से नहीं मिलते। कोई प्रशंसा करता है, पूछो ना हमारे, उधर पुल बांध देते हैं, दूसरे को भी अपने को। नहीं नहीं नहीं, ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। ये हमें गीता ज्ञान देती है। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो ये भगवान ने श्लोक में समझाया। तो प्रिय अप्रिय की व्याख्या करते हुए भगवान ने बड़ा सुंदर विस्तार से आपको कल सुना आपने। आगे लास्ट प्रश्न है निंदा और स्तुति। पहले सम, सुख दुख को समान समझना, और दूसरा क्या है? समलोचना समकांचना, मिट्टी पत्थर स्वर्ग में समान बुद्धि। और तीसरा प्रिय अप्रिय, इसमें सम रहना, इसमें सम रहना। और तीसरा लिखा है हमारा निंदात्मक स्तुति। ये बड़ी बात समझने वाली है हमारे, ये बहुत समझने वाली बात है हमारे। कोई आपकी निंदा करता है, कोई आपकी बुराई करता है, हो सकता आप उसको अपने मन में ना लाओ, पर इसको क्या पता मेरा, यानी बातें समझना हिंदी की बात। कोई आपकी बुराई करता है, कोई आपकी निंदा करता है, तो आप मान लोगे, चलो कह दिया फिर की होगी। लेकिन जो आत्म संस्तुति है, जो आपकी प्रशंसा है महाराज, इसको बताना बहुत मुश्किल है। ये मान है ना, मान बस ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ नहीं, साਡਾ मान ही नहीं रखा महाराज। कुछ ना थोड़ा बहुत तो मान रख लेता महाराज,
ये संसारी लोगों की परिस्थिति है, विचारधारा है, जो ज़्यादा दुनियादारी में विचरते हैं। लेकिन जो सत्संगी हैं, जो गुरु वाले हैं, उनको नहीं यह सोचना चाहिए, उनको इन बातों में ध्यान नहीं होना चाहिए। दूसरे की स्थिति को समझना चाहिए। महाराज राधे अब सुनाएंगे। प्रश्न किया, निंदा और स्तुति किसको कहते हैं? आप देखो प्रश्न किया। आम व्यक्ति जानता है कि निंदा स्तुति क्या है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो यह प्रश्न क्यों किया है? प्रश्न क्यों किया है? प्रश्न किया है कि महाराज निंदा स्तुति किसको कहते हैं, थोड़ा समझाओ तो सही, तथा उनको तुल्य समझना क्या है। निंदा में स्तुति में अपने आप को एक जैसा रखना है, स्थिर रखना है, स्वस्थ रखना है। ये क्या अभिप्राय है महाराज? उत्तर सुनिए। उत्तर में लिखा है, किसी सच्चे या झूठे दोषों का वर्णन करना निंदा है। आप देख लो, ये मत समझना कि झूठ बोलना निंदा है, सच बोलना भी निंदा है। आप देख लो क्या लिखा है, राधे राधे, किसी के सच्चे या झूठे दोषों का वर्णन करना निंदा है। समझे नहीं? चाहे वो दोष देखने में सही है या नहीं सही है, सच्चे या झूठे हैं, इन दोनों का वर्णन करना है, इसको निंदा कहा है। निंदा कहा है। चुगली तो हमारा कुछ और चीज़ है। चुगली तो ऐसी महाराज है कि जहाँ आग लगाती है ना महाराज, इंसान अब तो जलता है, उसको भी जला देता है, ये चुगली। और रामायण के उत्तरकांड में पढ़ लेना, जो निंदा चुगली करते हैं ना, वो पता क्या बनते हैं? चमगादड़ बनते हैं। रामायण के उत्तरकांड में लिखा हुआ है, राधे राधे, किसी के सच्चे या झूठे दोषों का वर्णन करना निंदा है। भले दोष सही है, हमने देख लिया, सुन लिया, लेकिन फिर भी उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। समझे नहीं? आंखें बंद नहीं कर सकते, कान बंद नहीं कर सकते। भगवान तो थोड़ा सोच के बोलो ना। किसी के सच्चे या झूठे दोषों का वर्णन करना निंदा है, और गुणों का बखान करना स्तुति है। उसके गुण हैं, अच्छे कर्म हैं, पुण्य कर्म हैं, उसका बखान करना उसकी प्रशंसा है, स्तुति है। अच्छा आगे सुनिए, अब पहले भी आपको सुना चुके हैं, तुल्य प्रिया प्रिय। आप निंदा स्तुति का सुन लीजिए। पहले सुनिए, किसी के सच्चे या झूठे दोषों का वर्णन करना निंदा है, और गुणों का बखान करना स्तुति है। आगे समझाते हैं, ध्यान से सुनना। इन दोनों का संबंध अधिकतर नाम से और कुछ शरीर से है। ये निंदा स्तुति किसी व्यक्ति ने की है तो उसका कोई नाम होगा जिसको हम जानते होंगे, या जिसकी हम स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, उसका कोई नाम होगा, उसका शरीर होगा। तो कहते हैं इन दोनों का संबंध अधिकतर ज़्यादातर नाम से और शरीर से है, पर गुणातीत पुरुष का शरीर और उसके नाम से किंचन मात्र भी संबंध ना रहने के कारण उसे निंदा या स्तुति के कारण शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता।
वो तो कहते मेरे शरीर की निंदा होगी, मेरी तो कोई निंदा ही नहीं है। मेरा नाम लेके बुराई की जाती है। ना मेरा नाम है, ना मेरा शरीर है, ना मैं नाम हूँ, ना मैं शरीर हूँ, तो मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? है जी, आत्मा। मैं आत्मा हूँ। आत्मा की ना तो निंदा कर सकता है, ना तो प्रशंसा कर सकता है। शरीर है, नाम है, ये तो नाशवान है। अब वो डेड बॉडी पड़ी है, उसके बारे में कुछ भी कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में बुराई करते रहो उसकी, अच्छाई बुराई तो बाद में पता चलता है हमारा कि कितना चंगा बंदा सी, कितना माड़ा सी। राधे कितने भी नाम लेते रहो, उसने उठ के कहना थोड़ा कुछ आपको कि ऐसा मत बोलो। तो शरीर है हमारा, शरीर के साथ नाम भी चला गया, समझे? ये कहने का मतलब है इन दोनों का संबंध अधिकतर नाम से और कुछ शरीर से है। गुणातीत पुरुष का शरीर और उसके नाम से किंचन मात्र भी संबंध न रहने के कारण उसे निंदा या स्तुति के कारण शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता। ना तो निंदा करने पर उसे क्रोध होता है और ना स्तुति करने पर वह प्रसन्न होता है। उसका सदा सर्वदा एक सा ही भाव रहता है। यही उसका दोषों में सम रहना, उसको खबर नहीं पैदा। कोई निंदा करे कि स्तुति करे, वो अपने आप को समान, इधर ना मेरी निंदा ना मेरी स्तुति है, ये कहने का मतलब है। आगे 25वां श्लोक श्रवण करें। मानापमान्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो मान और अपमान में सम है। अब निंदा स्तुति, अब निंदा का मतलब क्या है? अपमान। ध्यान दीजिए, निंदा का मतलब क्या है? अपमान। और प्रशंसा का मतलब क्या है? मान। ये प्रशंसा हो गई, बड़ाई होगी, मैं उठे गया, मेरा बड़ा मान हो गया, बड़ी इज्जत हुई मेरी। ये हमारी निंदा हो गई, मेरा मान ही भंग कर दिया, मेरा अपमान कर, जाते ही मेरा अपमान कर दिया, मेरी बुराई करनी शुरू कर दी। राधे मानस तुल्यो मित्रादि पक्षो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। ये गुणातीत पुरुष के सूक्ष्म में लक्षण हैं। वैसे पहले श्लोकों में बहुत कुछ आप सुन चुके हो तीनों गुणों के बारे में। लास्ट में भी हमें समझाते हैं कि गुणातीत पुरुष कैसा होता है। मान अपमान्यो तुल्यो मित्रादि पक्षयो, मान और अपमान में भी तुल्य और मित्र और शत्रु में भी समान। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है, एवं इसी प्रकार संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है। कोई भी काम करता है, गुणातीत पुरुष के मन में ये कभी भाव नहीं आता कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं उसमें होती। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। ऐसा भगवान कहते हैं।
अब थोड़ा हिंदी में एक बार सुन लो, बाकी कल समझाएंगे आपको। आप समझे कि मान और अपमान क्या है। पहले तो आपने सुना निंदा स्तुति, निंदा क्या है, स्तुति क्या है। अब मान अपमान क्या चीज़ है। प्रश्न किया है कि महाराज मान और अपमान में सम रहना क्या है। अगर हमारा मान हो रहा है, इज्जत हो रही है, बड़ाई हो रही है, तो हमारे मन पे कोई असर ना हो, हम बिल्कुल एक जैसा रहें, ये कैसे हो सकता है। कोई हमारा अपमान करता है तो भी कोई असर ना हो, कोई फर्क ना पड़े, हमारे कहने में, हमारी बातों में, व्यवहार में कोई दिखाई ना दे। ये कैसे हो सकता है कि हम मान और अपमान में सम रहें। तो संक्षेप में उत्तर, मान और अपमान का संबंध अधिकतर शरीर से है। मान और अपमान का संबंध ज़्यादातर शरीर से है। थोड़ा समझना पड़ेगा हिंदी को। उनका कहने का मतलब है ये मान अपमान शरीर का है, ये तेरा नहीं है, यानी आत्मा का नहीं है, शरीर का है। जब तुम शरीर को अपना मानेगा तब तेरे को मान का महसूस होगा। जब शरीर से अलग हो जाएगा तो मतलब को नहीं, कोई मान करे तो मान करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे तब महसूस होता है जब हम साधना करते हैं, जब हमें विवेक होता है, जब हम तीनों गुणों से थोड़ा अतीत हो जाते, अलग हो जाते। मान और अपमान का संबंध अधिकतर शरीर से है, अतः जिनका शरीर में अभिमान है, अर्थात जो शरीर को मैं मान बैठा है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है। राधे, अतः जिनका शरीर में अभिमान है वे संसारी मनुष्य मान में राग और अपमान में द्वेष करते हैं। इससे उनको मान में हर्ष होता है और अपमान में शोक होता है, तथा वे मान करने वाले के साथ प्रेम करते हैं, अपमान करने वाले के साथ बैर भी करते हैं। परंतु गुणातीत पुरुष का शरीर से कुछ भी संबंध ना रहने के कारण ना तो शरीर का मान होने से उसे हर्ष होता है और ना अपमान होने से शोक ही होता है। उसकी दृष्टि में, किसकी दृष्टि में, जो गुणातीत पुरुष होता है उसकी दृष्टि में जिसका मान अपमान होता है, जिसके द्वारा होता है, एवं जो मान अपमान रूप कार्य है, ये सभी मायक हैं, ये सभी स्वप्नवत हैं, थोड़े समय के लिए मायक हैं, प्रकृति के कार्य हैं। मैं जो आत्मा हूँ, मैं तो इन माया से, प्रकृति से अलग हूँ, मैं अलग हूँ। मेरा ना तो मान होता है ना मेरा अपमान होता है। अगर मान अपमान होता है या तो संबंधों के कारण होता है, क्यों संबंध मान बैठे हैं, या अपने आप को शरीर मान बैठे हैं कि मेरे शरीर का अपमान हो गया जी, मेरा अपमान कर दिया। ये कहने का मतलब ये सभी मायक एवं स्वप्नवत हैं। अतएव मान अपमान से उसमें किंचन मात्र भी राग द्वेष और हर्ष नहीं होते, यही उसका मान और अपमान में सम रहना है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। कालो ज़्यादा विस्तार से खोल के आपको समझाएंगे। जय श्री राम।
बोलो सतगुरुदेव भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। बोलो ना मैं प्रभु नाम तेरा, जिस काम हो के दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शांति शांति। आगे के भी 2-3 श्लोक सुनने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ये 25वां श्लोक है, 26वां 27वां श्लोक, लास्ट श्लोक जो है 14वें अध्याय के, बड़े काम के हैं, बड़े काम के हमारा। राधे। ओम। नीचे